विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता प्राप्त की है, जो कुल संख्या का 62.06% है। संकायवार यह प्रतिशत कला संकाय आर्ट्स में 63.51% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। कॉमर्स अर्थात वाणिज्य संकाय में 71.65% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान अर्थात साइंस संकाय में 60.46% विद्यार्थी पास हुए हैं। कि कंपार्टमेंटल सह स्पेशल एग्जामिनेशन 2023 अर्थात कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 के परीक्षाफल की घोषणा आज की गई। इस परीक्षा में कुल 56,435 विद्यार्थियों ने अपीयर होने के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या की गणना 56,061 की संख्या के आधार पर की गई है, क्योंकि 374 विद्यार्थी स्क्रूटिनी में पास हो गए। इस 56,061 विद्यार्थियों में कुल 34,792 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता प्राप्त की है, जो कुल संख्या का 62.06% है। संकायवार यह प्रतिशत कला संकाय आर्ट्स में 63.51% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। कॉमर्स अर्थात वाणिज्य संकाय में 71.65% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान अर्थात साइंस संकाय में 60.46% विद्यार्थी पास हुए हैं। इस परीक्षा में दो तरह की परीक्षाएं एक साथ ली गई थी। एक कंपार्टमेंटल परीक्षा, जिसमें कि अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी अपीयर हो सकते थे, और दूसरी विशेष परीक्षा, जिसमें कि वैसे विद्यार्थी जिनका किसी भी कारण से यदि परीक्षा में भाग नहीं ले पाए, फॉर्म नहीं भरने के कारण या अन्य किसी कारण से, तो वैसे विद्यार्थियों को एक विशेष अवसर दिया गया था विशेष परीक्षा के रूप में। इसमें कंपार्टमेंटल परीक्षा में 50,236 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, जिसमें 31,368 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, और विशेष परीक्षा में 5,825 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, जिसमें 3423 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जो भी विद्यार्थी आज की परीक्षा फल घोषित किए जाने के उपरांत परीक्षा में पास हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और वैसे विद्यार्थी जिन्होंने किसी भी कारण से यदि उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी समिति के नियमानुसार अन्य अवसर भी आने वाले वर्षों में समिति द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिसकी अधिकतम सीमा भी निर्धारित है। वे पुनः मेहनत कर इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, ताकि अगली बार जब वो ज़्यादा मेहनत करें तो निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमेगी। मैं इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राज्य के सभी ज़िलों के ज़िला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ ज़िला शिक्षा पदाधिकारियों, शिक्षा विभाग के अन्य तमाम पदाधिकारियों, अधीक्षकों, प्रधानाध्यापकों, केंद्राधीक्षकों के साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के भी सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए अपनी ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार इस प्रकार की परीक्षाओं का न सिर्फ ससमय आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करता रहा है, उसी प्रकार आने वाले वर्षों में भी समिति द्वारा न सिर्फ कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन समय पर किया जाएगा, बल्कि उसका परीक्षा फल का परिणाम भी परीक्षा फल समय पर घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा फल की एक विशेष बात यह है कि मई माह में ही समिति द्वारा इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंटल परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया गया, जो देश में सबसे पहला है। अभी तक पूरे देश में किसी भी बोर्ड के द्वारा कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन भी संभवतः नहीं किया गया है और न ही परीक्षा फल की घोषणा की गई है।
इस प्रकार समिति द्वारा विगत कई वर्षों से न सिर्फ मुख्य परीक्षा का आयोजन समय पर करते हुए परीक्षा फल की घोषणा रिकॉर्ड समय में की जाती रही है। इस वर्ष भी मार्च महीने में मुख्य परीक्षा फल की घोषणा की गई और इसके साथ साथ कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी ससमय आयोजन करते हुए इसके भी परिणाम की घोषणा मई माह में ही की जाती है, जिससे कि वैसे हजारों विद्यार्थी जो इसमें अपीयर होते हैं उनका एक वर्ष बर्बाद नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परीक्षा फल कंपार्टमेंटल का ऐसे समय पर आयोजन किया गया है जबकि देश के अभी कई बोर्डों की मुख्य परीक्षा का भी परिणाम अभी आना संभवतः बाकी है। ऐसी परिस्थिति में ससमय इस प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करते हुए ससमय परीक्षा फल के प्रकाशन से ऐसे लाखों विद्यार्थियों का न सिर्फ एक वर्ष का समय बचता है बल्कि उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग लेने में उनको सुविधा होगी, जिससे कि उनको भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से इससे पूरा परीक्षा का जो हमारा साइकिल है, एग्जामिनेशन साइकिल, उसको भी ससमय पूर्ण किया जा सकेगा। निर्णय शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा लिया जाता है और समिति द्वारा एसटीईटी का आयोजन शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निर्देशानुसार ही किया जाता है। अतः अभी वर्तमान में हाल में जो हम लोगों ने एसटीईटी की परीक्षा के लिए कॉमर्स विषय के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसके भी परीक्षा फल की घोषणा आगामी एक सप्ताह के अंदर किए जाने का लक्ष्य समिति द्वारा रखा गया है। और इसके साथ ही डीएलएड की परीक्षा के संबंध में भी समिति द्वारा यह विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया है कि आगामी 5 जून से 15 जून के बीच डीएलएड की परीक्षा का भी आयोजन किया जाना संभावित है। और इसके लिए जिस प्रकार गत वर्ष भी डीएलएड की परीक्षा का आयोजन समिति द्वारा किया गया था, राज्य के सभी डीएलएड कॉलेजेस चाहे वह सरकारी हों या प्राइवेट हों, उनमें नामांकन के लिए बिहार राज्य में पहली बार सभी डीएलएड संस्थानों में एडमिशन हेतु मेरिट कम रिजर्वेशन के आधार पर नामांकन हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी। उसी प्रकार इस वर्ष भी आगामी 5 से 15 जून के बीच डीएलएड संस्थानों में नामांकन हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाना संभावित है। यह परीक्षा ऑनलाइन रूप में ली जाएगी और इसके रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग हेतु सभी अभ्यर्थियों से उनके चॉइसेस की मांग की जाएगी और उनके ऑप्शंस सह मेधा सह आरक्षण के आधार पर उनको संस्थानों का आवंटन किया जाएगा। 56,435 परीक्षार्थियों ने आवेदन भरा था, फॉर्म भरा था और इसमें से जो भी अनुत्तीर्ण थे उन्होंने स्क्रूटिनी के लिए भी आवेदन किया था। तो स्क्रूटिनी में 374 विद्यार्थी स्क्रूटिनी में पास हो गए। अतः वैसे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फल इस कंपार्टमेंटल परीक्षा की आवश्यकता नहीं हुई। तो कुल 56,061 विद्यार्थियों का ही परीक्षा फल घोषित किया गया है, जिसमें कि 31,368 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इसके साथ ही मैट्रिक परीक्षा के भी कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन का आयोजन वर्ष 2023 में जो समिति द्वारा किया गया था, उसके भी परीक्षा फल प्रकाशन की तैयारी अंतिम चरण में है और आगामी 5 से 6 दिनों के अंदर उस मैट्रिक के भी कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के परीक्षा फल की घोषणा समिति द्वारा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस विशेष परीक्षा में कुल 62.06% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस परीक्षा फल को यदि मुख्य परीक्षा के साथ ऐड किया जाए तो निश्चित रूप से जो मुख्य परीक्षा का उत्तीर्णता का प्रतिशत है मेन एग्जामिनेशन और कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का, वह कुछ बढ़ जाएगा
उसकी भी सूचना कुछ समय के बाद आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें कि मुख्य परीक्षा और इस परीक्षा दोनों के कंबाइंड रिजल्ट को जोड़कर उत्तीर्णता का प्रतिशत की सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के सभी इंटरमीडिएट के शिक्षण संस्थानों में एडमिशन हेतु जिन विद्यार्थियों ने भी इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास की है, उसके लिए OFSS की व्यवस्था के अंतर्गत फॉर्म भरने की कार्रवाई समिति द्वारा प्रारंभ की गई थी और पुनः कल दिनांक 1 जून से 8 जून तक OFSS के माध्यम से फॉर्म भरने की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। और जिन विद्यार्थियों ने भी अभी तक मैट्रिक की परीक्षा में जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, चाहे बिहार बोर्ड से हों, CBSE बोर्ड के हों या अन्य बोर्डों के हों, उन सबों को आगामी 1 जून कल से लेकर 8 जून तक ये अवसर प्रदान किया जा रहा है कि वह OFSS की व्यवस्था के अंतर्गत फॉर्म भरें। इस व्यवस्था में 350 रुपये जमा कर कोई भी विद्यार्थी 20 कॉलेजेस का विकल्प भर सकता है और उनको वैसे विद्यार्थियों को OFSS की व्यवस्था के अंतर्गत 20 कॉलेजेस में जो भी उनका मार्क्स अर्थात मेधा और आरक्षण श्रेणी के अनुसार कॉलेज उनको आवंटित किया जाता रहा है, वैसा कॉलेज उनको आवंटित किया जाएगा। यह व्यवस्था भी आगामी 1 से 8 जून तक उसके लिए पोर्टल समिति द्वारा खोला जा रहा है। मैं आप सबों के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों से यह अपील करना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे अपना फॉर्म भरें इस अवधि में। इसके साथ ही जो हम लोग कल से पोर्टल खोलेंगे उसमें यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि अभी तक जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनकी भी ड्राफ्ट फॉर्म को हम लोग अपलोड करेंगे कुछ दिनों के बाद, और वैसे विद्यार्थियों को भी यह अवसर प्रदान करेंगे कि यदि उनके फॉर्म में उनको किसी भी प्रकार का सुधार करना हो या उनको किसी प्रकार की त्रुटि दिखती हो या यदि उनको किसी प्रकार का ऑप्शंस चेंज करना हो तो उसके लिए भी हम लोग यह मौका देंगे कि वैसे विद्यार्थी जो राज्य के किसी भी इंटर के संस्थानों में एडमिशन लेना चाहते हैं और फॉर्म भर चुके हैं इसके पूर्व की अवधि में, वे लोग भी अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं कल से लागू की जाएंगी और इसके आधार पर राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख विद्यार्थियों का एडमिशन OFSS के माध्यम से किया जाता रहा है। तो उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे इस अवधि में 1 से 8 के बीच में अवश्य फॉर्म भरें।